भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने 11 नए सदस्यों के निर्विरोध चुनाव के बाद राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आपको बता दें, ये पहली बार हो रहा है। बता दें कि राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, लेकिन 8 मौजूदा रिक्तियों, जिनमें से 4 जम्मू कश्मीर से और 4 नामांकित हैं। इसके साथ सदन की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो 237 है और इस तरह से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 119 होता है, जिसे कि एनडीए ने सफलतापूर्वक पार कर लिया है, क्योंकि अब एनडीए के पास कुल 121 सीटें हो गई हैं। अब राज्यसभा में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद प्रमुख कानून पारित करने में सरकार को आसानी होगी। इसके अलावा कांग्रेस के एक सदस्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। दरअसल अपने 9 सदस्यों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़कर 96 हो गई है और एनडीए की, हमने आपको बताया कि 121 सीट उसके पास उच्च सदन में हो गई है और वो बहुमत के पार है। इस बीच एनडीए के सहयोगी दलों के 2 सदस्य, जिनमें अजीत पवार के गुट, एनसीपी और राष्ट्रीय लोकमंच के एक सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है। इसके अलावा सत्तारूढ़ गठबंधन को 6 नामांकित सदस्यों और 1 स्वतंत्र सदस्य का समर्थन भी प्राप्त है। तो राज्यसभा में अगर संख्या पर हम नज़र डालें, वो आपको बताते चलते हैं। कुल संख्या 245 है। इस वक्त जो संख्या है वो 237 है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 4 और 4 नामांकित सहित 8 रिक्त हैं, खाली हैं। अब बहुमत का आंकड़ा 119 था, जिसमें कि अब एनडीए के पास 121 है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। किसके पास कितनी सीटें हैं? बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा 96 सीटें, जेडीयू के पास 4 सीटें हैं, एनसीपी के पास 3, एनएचएस के पास 1, पीएमके के पास 1, एजेपी के पास 1, यूपीपीएल के पास 1, टीएमसीएम के पास 1, एनपीपी के पास 1, आरपीआई के पास 1 सीट, आरएलएम के पास 1 सीट, आरएलडी के पास 1, जेडीएस के पास 1 और निर्दलीय 2, जबकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 6 हैं। अब ये कौन से 12 निर्विरोध निर्वाचित सांसद हैं जो चुन लिए गए? तो निर्विरोध चुने गए भाजपा उम्मीदवारों में असम से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य जी का निर्विरोध जीत दर्ज हुआ। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल एनसीपी अजीत पवार के नितिन पाटिल ने महाराष्ट्र और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार से निर्विरोध ये चुनाव जीता है। इसके अलावा कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें भी चुना गया है। तेलंगाना से राज्यसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस की राज्यसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी सुरक्षित रहेगी, ये भी अहम बात है। और राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या भी बढ़कर 27 हो गई है, जो नेता विपक्ष के पद के लिए जरूरी 25 सीटों से अब 2 अधिक है। अब कांग्रेस का भी एक सदस्य निर्वाचित हुआ है, जिसको राज्यसभा में विपक्ष की संख्या इस तरीके से जोड़कर 85 हो गई है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं, 121 एनडीए की और 85 विपक्ष की हो गई है। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें खाली हैं, 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत सदस्यों का पद खाली है। सदन की मौजूदा संख्या, जो सदस्य संख्या है, वो 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा 119 है। राज्यसभा में कई सदस्यों को लोकसभा सदस्य बन जाने के बाद कई सीटें खाली हुई थी और खाली हुई सीटों पर चुनाव कराया गया, जिसमें सभी सदस्य निर्विरोध सांसद निर्वाचित हुए हैं। लेकिन बीजेपी इस स्थिति का कैसे फायदा उठाती है, जिसमें वो बहुमत को पा चुकी है उच्च सदन में, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।